नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों, हमारी इस सीरीज़ के अंदर हमने भूगोल के सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और इतिहास और कला संस्कृति में देखिए हमारा ये लास्ट का आज का टॉपिक है इसमें, ठीक है। प्रजामंडल और राजस्थान का एकीकरण। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी हमारे ऊपर के सभी टॉपिक हो गए हैं। यदि आपने गलती से वो नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा उन वीडियोज़, मतलब पहले टॉपिक को पढ़कर फिर उन वीडियोज़ को देखिएगा, तो आपका क्या होगा, उससे बहुत अच्छा रिविज़न हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मीदास स्वामी, मेघराम वैद्य, भिक्षालाल बोहरा या फिर मुक्ता प्रसाद। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? मेघराम वैद्य। हम आपको बता दें, बीकानेर प्रजामंडल का नाम हमें किस लिए याद आता है, क्योंकि ये ऐसे प्रजामंडलों में शामिल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर जाकर होती है, वो है कलकत्ता में जाकर होती है, ठीक है। आगे हम इससे संबंधित एक कांड और आता है, उसका भी हम आपको नाम बता देते हैं, कांगड़। कांगड़ कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है, ऐसा पूछा जाता है, तो आ जाएगा बीकानेर प्रजामंडल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हमारा। नेक्स्ट है, 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, जयनारायण व्यास, कन्हैया लाल या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भंवरलाल सर्राफ। हम आपको बता दें, जोधपुर प्रजामंडल जिसे मारवाड़ प्रजामंडल भी कहा जाता है, 1934 में इसकी स्थापना की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? जयनारायण व्यास के द्वारा, लेकिन इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं भंवरलाल सर्राफ। एक तो होता है फ्रेंड्स मारवाड़ प्रजामंडल, एक होता है मारवाड़ लोक परिषद। तो मारवाड़ लोक परिषद की बात आती है तो वो होता है 1938 ईस्वी, ठीक है। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने इसका गठन कर इसका नेतृत्व तो जयनारायण व्यास को सौंपा था। इस तरीके से आपको जोधपुर से संबंधित एक दो फैक्ट याद रखने हैं। आगे हम देखते हैं, उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 17 अप्रैल 1946 को, 24 अप्रैल 1934 को, 24 अप्रैल 1938 को या फिर 24 अप्रैल 1942 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1938 को स्थापना होती है उदयपुर या मेवाड़ प्रजामंडल की, और किसके द्वारा की जाती है? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, मैं से माणिक्यलाल और मैं से मेवाड़, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं। और कहाँ पर होती है इसकी स्थापना? उदयपुर में। हम आपको बता दें, जो इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो किसको बनाया जाता है? बलवंत सिंह मेहता को बनाया जाता है, ठीक है। और इसका प्रथम अधिवेशन कब होता है? 1941 में होता है। आगे हम देख लेते हैं, आगे देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? हमें असुमेलित युग्म छांटना है। मेवाड़ प्रजामंडल माणिक्यलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल के भोगीलाल पांड्या, बिल्कुल सही है। अलवर प्रजामंडल के कुंज बिहारी लाल मोदी, बिल्कुल सही है। लेकिन सिरोही प्रजामंडल के जयनारायण व्यास ना होकर सिरोही प्रजामंडल के कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। सॉरी, गोकुल भाई भट्ट, ये थे सिरोही प्रजामंडल के। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, हमें ऐसोमिलिटी छांटना था। हम आपको बता दें, जो सिरोही प्रजामंडल है, इस प्रजामंडल का नाम भी उनमें शामिल है जिनकी स्थापना बाहर जाकर होती है, मतलब ये संबंधित है मुंबई से, मुंबई में जाकर इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। और इसका संबंध आता है 1939 से, 1939 के लगभग इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। और हम आपको बता दें, गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है, हमने आपको बताया काफ़ी बार। देखिए, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? अभी हमने आपको शुरुआत में बताया था, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल या फिर झालावाड़ प्रजामंडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित है कांगड़ कांड। बीकानेर प्रजामंडल की बात करें तो 1936 बात याद आती है हमको। बीकानेर प्रजामंडल से याद आता है हमें मेघराम वैद्य याद आता है, ठीक है। मेघराम वैद्य याद आता है, मेघराम वैद्य ने इसकी स्थापना करी थी। और इसके याद आता है हमें कलकत्ता, कलकत्ता में जाकर इसकी स्थापना होती है। कुछ फैक्ट आपको हर प्रजामंडल से इसी तरीके से याद करने हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ठाकुर पूरन सिंह ने, हुकमचंद ने, त्रिलोकचंद माथुर ने या फिर नारायण सिंह ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? करौली प्रजामंडल की स्थापना के लिए नाम आता है त्रिलोकचंद माथुर का। कब की थी? 1938 या 39, कभी 38 39 दोनों, मतलब 1938 39 में की थी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल सर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज या फिर जीडी बिड़ला। तो सही, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर प्रजामंडल के यदि हम अध्यक्ष की बात करते हैं तो नाम आता है जमनालाल बजाज का, ठीक है। आपको याद रखना है, जमनालाल बजाज का नाम याद आता है हमें जयपुर प्रजामंडल से। और हम बात बता दें कि राजपूताना के जो जयपुर राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था। 1931 ईस्वी में कर्पूर चंद पाटनी द्वारा स्थापित इसका था, और इसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या
था? समाज सुधार व खादी का प्रचार करना था। फिर हीरालाल शास्त्री ने क्या किया था? 1936 से 1938 से इसका पुनर्गठन किया, ठीक है। और 1938 में जयपुर प्रमंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमनालाल बजाज ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चिड़ावा का गांधी। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा क्योंकि आप भी बनने जा रहे हैं क्या? मास्टर। और मास्टरों से क्या करते हैं? सब लोग चिढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा से मास्टर प्यारे लाल गुप्ता। मास्टर बड़े प्यारे प्यारे होते हैं जिनसे सब बहुत चिढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। राजस्थान का राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई 1923 में, 1931 में, 1946 में या फिर 1947 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1931 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नैनू राम किस आंदोलन से संबंधित थे? बिजोलिया से, बेंगू से, बूंदी से या फिर जोधपुर से? तो सही आंसर हो जाएगा नैनू राम का संबंध आता है बूंदी प्रजामंडल से, ठीक है। और 1931 में इसकी स्थापना लगभग की जाती है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ? 1923 में, 1933 में, 1935 में या फिर 1939 में? तो सही आंसर हो जाएगा 1933 में। मीणा क्षेत्रीय सभा के लिए क्या आएगा? 3-3। इस तरीके से याद रखिएगा, शुरू में तो 19 आएगा, यहाँ पे 3-3 आएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? ऋषि दत्त मेहता, विजय सिंह पथिक, अभिन हरि या फिर नैनू राम? तो बिल्कुल नैनू राम थे हाड़ौती सेवा संघ के कौन? प्रतिष्ठापक। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ पुकार 21 सूची मांग पत्र का संबंध किससे था? मोतीलाल तेजावत से, माणिक्यलाल वर्मा से, विजय सिंह पथिक से या फिर साधु सीताराम से? तो बिल्कुल मोतीलाल तेजावत, भीलों के जिन्हें आंदोलन के नेता कहा जाता है, इनसे संबंधित है मेवाड़ पुकार, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ पर की? सीकर में, झुंझुनू में, अजमेर में या फिर जयपुर में? तो चरखा संघ से संबंधित है जयपुर में की थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुनलाल सेठी ने वर्तमान विद्यालय की स्थापना कहाँ पर की? अब तो हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है, अर्जुनलाल सेठी संबंधित है जयपुर से। जयपुर में इन्होंने की थी वर्तमान महाविद्यालय की स्थापना। और जयपुर का शुभंकर, जयपुर क्या है हमारे तल में, तो जयपुर का शुभंकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, वे कौन से थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। इनमें से हमें छांटना है। तो माणिक्यलाल वर्मा भी थे, बलवंत सिंह मेहता भी थे, मोहनलाल सुखाड़िया भी थे। इनका इससे संबंध नहीं है, बाकी 3 आ जाएंगे, मतलब कि ए बी डी। हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा, ए बी डी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? तो हमें वो उद्देश्य छांटने हैं। शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना और रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना। तो बिल्कुल सारे ही ऑप्शन इसमें सही है। सारे ही उद्देश्य हमारे राजस्थान सेवा संघ से संबंधित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम इसके सभी ऑप्शन। देखिए 1 2 3 4 सभी ऑप्शन इसके उद्देश्य हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं, हमें सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ संस्थाएं दे रखी है, एक तरफ इनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1919 में होती है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की बात करें तो ये होती है 1923 में होती है। हम बात करें अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की, तो इसकी स्थापना होती है 1927 में और नरेंद्र मंडल की होती है 1921 में, ठीक है। तो 4 3 2 1, तो हम 4 3 2 1 देख लेते हैं। ये देखिए भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, 4 3 2 1। आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राज्य के अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? रणछोड़ दास कट्टानी, सागरमल गोपा, आनंदराज सुराना, बालमुकुंद बिस्सा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बालमुकुंद बिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया? राजस्थान केसरी, त्याग भूमि, नवीन राजस्थान, यंग राजस्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नवीन राजस्थान। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943, 1944, 1945, 1946। तो सही आंसर डूंगरपुर से संबंधित क्या जाएगा? 1944। और डूंगरपुर की जो स्थापना की नाम आता है तो हमें क्या याद आता है? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को कौन सा गांधी कहा जाता है? बागड़ का गांधी कहा जाता है। आपको याद रखना है, हमने काफ़ी बार आपको याद करा दिया है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बाराहट या फिर सोमदत्त लहरी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल जालोरी। ये क्या था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे और बाकी रामकरण, ठाकुर केसरी सिंह बाराहट, सोमदत्त लहरी इससे संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं। जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, विजय संघपति या फिर टीकाराम पालीवाल? तो बिल्कुल अर्जुनलाल सेठी ने इसकी स्थापना करी थी, जिन्हें बेलूर जेल में क्या रखा गया था? कैद करा गया था। ठीक है, बेलूर और बरेली दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित नैनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? अलवर से, मारवाड़ से, सिरोही से या फिर कोटा से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कोटा से संबंधित थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गौरीशंकर उपाध्याय, ठक्कर बप्पा, भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की बात आती है तो किसका नाम आता है? भोगीलाल पांड्या का, जिन्हें वाकड़ का गांधी भी कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भूपेंद्र सिंह ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने या फिर भूरीलाल वर्मा ने? तो जब भी मेवाड़ प्रजामंडल की बात आती है नाम किसका आता है? मैं से मेवाड़, मैं से माणिक्यलाल वर्मा का। तो इसकी स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। आगे देखते हैं कि मेवाड़ पुकार क्या था? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, या फिर मेवाड़ प्रजामंडल का साप्ताहिक अखबार था, या फिर केसरी सिंह बाराट द्वारा रचित एक शौर्य गाथा थी, या फिर जयनारायण व्यास द्वारा संपादित एक मासिक पत्रिका थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। आगे हम देखते हैं, पंडित नैनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा, ये किससे थे फ्रेंड्स? कोटा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा के सदस्य नहीं था? हीरालाल शास्त्री, हरीशचंद्र, रामकरण जोशी या फिर दौलतमंद भंडारी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री जो आजाद मोर्चा के भाग नहीं थे, बाकी हरीशचंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमंद भंडारी ये सब आजाद मोर्चा के भाग थे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से वे रियासतें जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी? धौलपुर, जैसलमेर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर धौलपुर करौली? तो धौलपुर और जैसलमेर रियासतें हैं जो पाकिस्तान से मिलना चाहती थी। इसे आप याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? इधर की तरफ हमारे क्या है? पूरे क्षेत्र में धौलपुर, इधर जैसलमेर, दोनों ही क्या ही थी? पाकिस्तान से मिलने का प्रयास कर रही थी। आगे हम देखते हैं, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर, राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़, राज्य की सबसे बड़ी रियासत मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य की सबसे छोटी रियासत धौलपुर नहीं थी। हम देख लेते हैं, राज्य की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ थी, राज्य की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ थी और सबसे बड़ी रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी थी? जोधपुर थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, एक तरफ सूची, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कर और कूटों पर सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, सेकंड है, तो हमें संघों के मतलब जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था उनके हमें नाम दे रखे हैं विभिन्न चरणों के, उनकी तारीखें दे रखी है, हमें सुमेलित करना है। तो देखिए हम इनको सुमेलित कर लेते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948 में। ठीक है, जिसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और एक ठिकाना था, वो कौन सा था? नीमराना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पूर्वी राजस्थान। इसकी जस्ट बाद कौन सा आया था? पूर्वी राजस्थान आया था। पूर्वी राजस्थान की हम देखें स्थापना तो कब हुई थी? 25 मार्च 1948 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड। संयुक्त राजस्थान की बात करें जिसमें उदयपुर को मिलाया गया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को इसका नंबर आता है। फिर आता है वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को, जब हमारा क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को है, राजस्थान स्थापना दिवस हमारा 1 नवंबर को है जब एकीकरण पूरा हुआ था, और राजस्थानी भाषा दिवस पूछे तो कब है? 21 फरवरी है। इन तीनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, तो हमारा एक कूट देख लेते हैं कौन सा है? 4321। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा 4321। और एक बात देख लेते हैं, मत्स्य संघ की बात हो रही थी तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बनाए थे वो कौन थे? शोभाराम कुमावत को बनाया गया। दूसरे नंबर का था हमारा पूर्वी राजस्थान, तो उसका जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसको बनाया गया? गोकुललाल आसावा को बनाया गया। आपको ये भी याद रखने हैं। और थर्ड आया था संयुक्त राजस्थान, जिसके अंदर पूर्वी राजस्थान में उदयपुर को मिस कर दिया था, तो उदयपुर से संबंधित थे माणिक्यलाल वर्मा, तो इसलिए माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया।
और फिर आता है वृहद राजस्थान, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर बड़ी बड़ी चीजें बनाई गई, इसलिए वृहद। तो उसका जो प्रधानमंत्री थे वो थे हीरालाल शास्त्री। ठीक है, आपको सभी के नाम याद रखने हैं। आगे हम बढ़ते हैं। एकीकरण के द्वितीय चरण से पूर्वी राजस्थान संघ, एकीकरण के द्वितीय चरण में पूर्व राजस्थान संघ 25 मार्च 1948 के, इसके प्रधानमंत्री कौन बने? गोकुललाल आसावा, गोकुलजी वर्मा, एनवी गौडगिल, दामोदर लाल व्यास। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया था कौन बना था, गोकुललाल आसावा बने। आगे हम देख लेते हैं। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर करे? अलवर, भरतपुर, जोधपुर या फिर बीकानेर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? हमें नहीं का मैच करना है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मत्स्य संघ बिल्कुल सही है, और इसकी स्थापना हुई थी 18 मार्च 1948 में। प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत। आगे देखते हैं। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, चौहापुरा व कुशलगढ़, ये पूरी राजस्थान का भाग था। बिल्कुल, इन सबको मिलाकर पूरे राजस्थान मतलब 9 रियासत और एक ठिकाने को मिलाकर, जिसमें ठिकाना कौन सा था, सेकंड नंबर पर कुशलगढ़, और इसके प्रधानमंत्री बनाए गए गोकुललाल आसावा। आगे हम देखते हैं। पूर्वी राजस्थान और उदयपुर को संयुक्त राजस्थान बना दिया गया। थर्ड चरण में इन उदयपुर को मिला दिया गया इसमें और संयुक्त राजस्थान बना दिया, और माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ, वृहद राजस्थान, तो ये बिल्कुल गलत है, तो इसका हमें असुमेलित छांटना था, क्योंकि जो वृहद राजस्थान था वो संयुक्त राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर नहीं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर मतलब ट्रिपल जे बी मतलब जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन सबको मिलाकर क्या बनाया गया था, वृहद राजस्थान बनाया गया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 30 मार्च को हीरालाल शास्त्री यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर जयपुर को राजधानी बनाना निश्चित किया गया? शंकर देवराय समिति, गोविंद स्वरूप समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर देवनारायण राव समिति। तो सही आंसर हो जाएगा सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर शेष बचा हुआ भूभाग अजमेर व आबू राजस्थान में मिलाया गया? फजल अली समिति, शंकर देवराय समिति, सत्यनारायण राव समिति या फिर देवनारायण समिति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, फजल अली समिति की सिफारिश पर जो बचा हुआ भूभाग था अजमेर आबू का, उसको राजस्थान में क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल रियासतों ठिकानों की कुल संख्या कितनी थी? 19 व 3 थी। सब जानते हैं कौन कौन से थे, 19 व 3 थी। कितनी थी? तो इसमें 3 ठिकानों के हम नाम देख लेते हैं। 3 ठिकाने कौन कौन से थे उस टाइम हमारे? एक तो था नीमराणा जो कि अलवर में, कुशलगढ़ था बांसवाड़ा में, लावा टोंक में। ठीक है, तो नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा, ये हमारे क्या थे, 3 ठिकाने थे। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाए गए? उदयभान सिंह को, के.एम. मुंशी को, शोभाराम को या फिर मास्टर आदित्येंद्र को? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर से बिलोंग करते थे, इनको ही मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे भी पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसके कहने पर रखा गया? तो वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान राजस्थान राज्य का निर्माण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 5, 6, 7, 8। तो बिल्कुल हम सब जानते हैं कितने चरणों में पूर्ण हुआ, 7 चरणों में पूर्ण हुआ। आगे देखते हैं। विशाल राजस्थान या वृहद राजस्थान की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? जयपुर, बीकानेर, डेगाना या फिर अजमेर। तो बिल्कुल जयपुर थी, क्योंकि किनको मिलाकर हुई थी, ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, इन सबको मिलाया था किसके अंदर, पूर्वी राजस्थान के अंदर। तो ये क्या बन गया था, वृहद या विशाल राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर को ही बनाई गई। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के दौरान राज्य की राजधानी के मुद्दे को सुलझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? नगेंद्र सिंह, VP मेनन, के.एम. मुंशी या फिर BR पटेल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, BR पटेल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? उम्मेद सिंह, हनवंत सिंह, विजय सिंह या फिर गज सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हनवंत सिंह। देखिए फ्रेंड्स, दोनों में कंफ्यूज नहीं होएगा। देखिए, जोधपुर का शासक एकीकरण के समय पूछे तो क्या आता है, हनवंत सिंह आता है, लेकिन हमसे बात होती है 1857 की क्रांति की। तो हमने कल आपको 1857 क्रांति का टॉपिक कराया। तो चलिए, आप हमें पहले कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था। ठीक है,
आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गोकुललाल आसावा, शोभाराम कुमावत, हीरालाल शास्त्री या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो संयुक्त राजस्थान उदयपुर को मिलाकर बनाया था, तो उदयपुर के उस टाइम कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक भी माने जाते हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऐसी कौन सी रियासतें थी जिसे तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? शाहपुरा और टोंक, किशनगढ़ बीकानेर, भीलवाड़ा किशनगढ़ या फिर शाहपुरा किशनगढ़? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहपुरा किशनगढ़ को उस टाइम तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। आगे देखते हैं। जोधपुर के वे महाराजा जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे, उम्मेद सिंह, मान सिंह, हनुवंत सिंह या फिर अजीत सिंह? तो उस टाइम जोधपुर के कौन थे? हनुवंत सिंह थे, तो हनुवंत सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ किसने दिया? शोभाराम कुमावत, के एम मुंशी, उदयभान सिंह, एनवी गौडगिल? तो अभी हमने आपको बताया था कौन थे? के एम मुंशी। और हम बात करें शोभाराम कुमावत को, मत्स्य संघ का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ का नाम का, तो उसका क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत, जो कि अलवर के थे। राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया, जो कि धौलपुर के शासक थे। ठीक है। और हम बता दें एनवी गौडगिल ने क्या किया था? इसके उद्घाटन किया था। आगे देखते हैं। दो क्षेत्रों जिनके साथ 1956 में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ, वे कौन से थे? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का क्या हो गया था? एकीकरण पूर्ण हो गया था। तो दो कौन से स्थान थे जिनको मिलाने पर पूर्ण हुआ था? आबू रोड देलवाड़ा और अजमेर, झालावाड़ कोटा, अलवर भरतपुर या फिर उदयपुर डूंगरपुर? तो बिल्कुल आबू रोड और देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाने से क्या हो गया था? हमारा ये कंप्लीट हो गया था। क्या कंप्लीट हो गया था? राजस्थान का एकीकरण। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1948। इस प्रधानमंत्री हम काफी बार बता चुके हैं, किसको? शोभाराम कुमावत को। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? जयनारायण व्यास को, गोकुललाल आसावा को, गोकुल भाई भट्ट को या फिर हीरालाल शास्त्री को? तो बिल्कुल गोकुललाल आसावा, जो कि शाहपुरा से बिलोंग करते थे, उनको इसका क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री बनाया गया। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गौडगिल थे। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराव तेज सिंह, महाराजा तेज सिंह या फिर बांसवाड़ा के महाराव चंद्रवीर सिंह? तो बांसवाड़ा के महाराव थे चंद्रवीर सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर जब हस्ताक्षर किए थे तो कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूँ? साइन कर रहा हूँ। आगे हम देखते हैं। वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को जिसका क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गौडगिल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने या फिर हीरालाल शास्त्री ने? तो चूंकि वृहद राजस्थान है, वृहद अपने आप में बहुत विशाल है, तो बड़े ही विशाल लोगों को इसके लिए बुलाया जाएगा। तो उस टाइम सबसे श्रेष्ठ कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से हमारे एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो पा रही थी। तो वृहद राजस्थान की यदि हम बात करें तो वृहद राजस्थान, इसमें बड़ी बड़ी चीजों को मिलाया गया, मतलब कि ट्रिपल JB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, इन सबको मिला दिया गया था। तो क्या बन गया था? वृहद राजस्थान। और हम बता दें 30 मार्च 1949 को इसके क्या होती है? स्थापना होती है। और इसकी जो राजधानी बनाई जाती है, किसको बनाई जाती है? जयपुर को बनाई जाती है। वल्लभ भाई पटेल को इसके उद्घाटनकर्ता के रूप में बुलाया जाता है। और इसके प्रधानमंत्री किसे बनाए जाते हैं? हीरालाल शास्त्री को। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन सी देशी राज्य सम्मिलित किए गए? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मतलब कि इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करते हैं? ABCD। और एक ठिकाना कौन सा था? नीमराना ठिकाना, आपको ये याद रखना है। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत की आज़ादी के समय राजपूताना की देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 25, 19, 22 या फिर 29? तो बिल्कुल 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। हम 3 ठिकानों के नाम बता चुके हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। एक तो है नीमराना, एक है कुशलगढ़, एक है लावा। आपको ये भी याद रखना है कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। नीमराना कहाँ पर है? अलवर में। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में। लावा टोंक में। टोंक और थोड़ा सा जयपुर में भी ये पड़ता है। आगे हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न शहरों को राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ क्या करना है? हमें सुमेलित करना है कि कौन से सरकारी कार्यालयों को उसमें क्या दिया गया? भार दिया गया। देखते हैं। भरतपुर को देखते हैं। तो भरतपुर को किस चीज का भार मिला था? भरतपुर में हमें कृषि विभाग दिया गया। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में हम जानते हैं हाई कोर्ट को दिया गया।
बीकानेर में हमें शिक्षा विभाग और उदयपुर में खनिज विभाग दिया गया। मतलब कि 4 1 2 3, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ब हो जाएगा। 4 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के हमारे इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन इसमें कवर करने की कोशिश करी है। हम आपको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा सा रिवाइज भी करवा देते हैं। देखिए 7 चरणों में क्या होता है, हमारा एकीकरण संपन्न होता है। पहला चरण कौन सा आता है? मत्स्य संघ आता है, जिसकी स्थापना होती है 18 मार्च 1948 को, ठीक है। 18 मार्च 1948 को होती है। इसके जो प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत। दूसरा आता है पूर्वी राजस्थान, मतलब कि 25 मार्च, मतलब तीन तो आपको ऐसे याद रखनी है, 18 25 18, ठीक है। इसके साथ क्या जाएगा? मार्च, दोनों के साथ तो मार्च है, और तीसरे के साथ क्या है? अप्रैल है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो 25 मार्च को पूर्वी राजस्थान में हमें क्या मिला? उद्घाटनकर्ता किसको बुलाया जाता है? एनवी गोडगिल को, और प्रधानमंत्री गोकुल लाल आसावा। तीसरा चरण कौन सा आता है? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त नाम आते ही क्या आएगा? उदयपुर का नाम आएगा। उदयपुर को संयुक्त कर दिया था, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इसके प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा, क्योंकि उदयपुर से मेवाड़ प्रजामंडल से वही संबंधित है। आगे देखते हैं चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में वृहद राजस्थान, ठीक है। चतुर्थ चरण में वृहद 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 मतलब विशाल, विशाल के लिए विशाल लोगों को, बड़े लोगों को बुलाया जाएगा। उस टाइम सबसे अच्छे सबसे बड़े कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी वजह से हमारे एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो पा रही थी, ठीक है। प्रधानमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री को। और 30 मार्च को हमारे राजस्थान दिवस मनाते हैं। पंचम चरण आता है संयुक्त वृहद, जिसमें संयुक्त को और वृहद को दोनों को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया, ठीक है। तो इसमें यदि हम बताएं तो प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर मुख्यमंत्री पद सर्जित कर दिया, और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। आगे हम देखते हैं छठा चरण। तो राजस्थान संघ के नाम से जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण होता है। राजधानी वही जयपुर चल रही है हमारी, ठीक है। और इसमें हम बताएं तो आबू देलवाड़ा के को छोड़कर संयुक्त वृहद राजस्थान में सिरोही को मिला दिया गया, ठीक है। और मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और सप्तम चरण, सातवां चरण जो आता है 1 नवंबर 1956, जो कि वर्तमान स्वरूप हमारा है राजस्थान का, उसमें राजस्थान संघ में क्या कर दिया गया? देखिए राजस्थान संघ में एक तो आबू देलवाड़ा भाग और अजमेर का मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा भाग को मिला दिया गया है ना। और यदि हम देखें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले का जो सुनील टप्पा है, सुनील टप्पा तो क्या दे दिया गया? हमें दे दिया गया, राजस्थान में जोड़ दिया गया। और जो हमारे झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था, वो किसको दे दिया गया? मध्य प्रदेश को। अदला बदली कर ली एक क्षेत्र की, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और लास्ट में जो मुख्यमंत्री बने थे वो कौन बने थे? मोहनलाल सुखाड़िया बने थे। मतलब हमारे प्रथम मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया है, और बाकी मनोनीत की बात आए तो हीरालाल शास्त्री का नाम आ जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और प्रथम राज्यपाल बना दिए गए थे। उस टाइम राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद आ गया था। और प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया। और जो माउंट आबू के विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया वो किसने दिया था? गोकुलबाई भट्ट का नाम आता है, क्योंकि सिरोही प्रजामंडल से संबंधित कौन है? गोकुलबाई भट्ट। तो इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का एकीकरण और प्रजामंडल वाला टॉपिक होता है यहीं पर कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियो और चैनल पसंद आता है, हमारा छोटा सा प्रयास आपको पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। ज़्यादा सपोर्ट के लिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू।